Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Sheikh Riyazur Rahman sir, assistant teacher Moidul Muslim in High School परवानी. स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम लेसन नंबर 4 जो कि इंग्लिश ग्रामर लेसन सीरीज़ का लेसन नंबर 4 है, इसकी स्टडी करने जा रहे हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स. नाउन की बेसिक टाइप्स की स्टडी हम पहले कर चुके हैं. ये भी नाउन के बेसिक टाइप्स में शुमार होता है. आज हम इनको डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होते हैं, उनको कैसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे चेंज किया जाता है, उनके रूल्स क्या हैं, इन तमाम की स्टडी आज हम डिटेल में करने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो. सिंगुलर नाउन्स को उर्दू में कहा जाता है इसमें वाहिद, और प्लूरल नाउन्स को उर्दू में कहा जाता है इसमें जमा. अब देखिए सिंगुलर नाउन. अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. एक वाहिद इस्म यानी सिंगुलर नाउन एक शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल का नाम देता है. किसी भी एक शख्स, एक जगह, एक चीज़, एक ख्याल के नाम को हम सिंगुलर नाउन कहते हैं. ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल टीचर, बॉय, गर्ल, बोट, हैंड, थॉट, हेट, मोबाइल, फुटबॉल, रिवर एट्सेट्रा. ये क्या है? ये एक जगह, एक शख्स, एक चीज़ के एक ख्याल को जाहिर कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा? सिंगुलर नाउन्स. ठीक है, चलिए आपके लिए स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिंगुलर नाउन्स के, उन्हें डिटेल में देखते हैं ताकि आपको सिंगुलर नाउन्स क्लियर समझ में आने में आसानी हो. ठीक है, तो देखें नंबर 1, सिंगुलर नाउन्स इंडिकेटिंग ओनली वन पर्सन. इसके तहत एक शख्स को जाहिर करने वाले सिंगुलर नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं. आइए देखते हैं. जैसा फॉर एग्जांपल मैन, बॉय, गर्ल, फ्रेंड, ग्रैंडमदर, कुक, डॉक्टर, प्रिंसिपल, सिस्टर एट्सेट्रा. ये तमाम क्या हैं? पर्सन यानी एक शख्स को जाहिर करने वाले एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि ये सिंगुलर नाउन के एक शख्स को जाहिर करने वाले एग्जाम्पल्स हैं. उसके बाद आता है सिंगुलर नाउन्स इंडिकेटिंग ओनली वन थिंग. इसके तहत एक चीज़ को जाहिर करने वाले सिंगुलर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. जैसा फॉर एग्जांपल लेटर, फुटबॉल, पिक्चर, फ्लोर, पेंसिल, डॉल, मोबाइल, टेबल, चेयर, रूलर एट्सेट्रा. ये तमाम क्या हैं? चीज़ें हैं, और ये सिर्फ एक चीज़ को जाहिर करते हैं यानी सिंगुलर हैं. इसके बाद हैं सिंगुलर नाउन्स इंडिकेटिंग ओनली वन प्लेस. इसके तहत एक जगह को जाहिर करने वाले सिंगुलर नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं. जैसा फॉर एग्जांपल सिटी, टाउन, माउंटेन, रिवर, सी, स्टेट, पार्क, कंट्री एट्सेट्रा. ये सब एक जगह को जाहिर करते हैं. उसके बाद है सिंगुलर नाउन इंडिकेटिंग ओनली वन आइडिया. इसके तहत एक ख्याल को जाहिर करने वाले सिंगुलर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं एक ख्याल को. जैसा फॉर एग्जांपल ट्रुथ, फॉल्स, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, ड्रीम, लव, थॉट, हेट एट्सेट्रा. ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिए हैं ताकि आपको सिंगुलर नाउन का कंसेप्ट बेहतर समझ आए. सिंगुलर नाउन क्या है? तो किसी एक शख्स, एक चीज़, एक ख्याल, एक जगह के नाम को कहा जाता है. ठीक है, सिंगुलर नाउन किसे कहा जाता है? तो सिर्फ एक चीज़ को कहा जाता है, एक जगह को कहा जाता है, एक शख्स को, एक ख्याल को, यानी किसी भी एक को. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आता है प्लूरल नाउन्स. अ प्लूरल नाउन इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स दैट देयर इज़ मोर देन वन पर्सन, एनिमल,
प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि प्लूरल नाउन यानी इसमें जमा एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस बात की निशानदेही करता है कि एक से ज़्यादा अफराद, जानवर, जगह, चीज़ या ख़याल हैं। यानी जैसा कि सिंगुलर नाउन में हमें एक चीज़, एक ख़याल, एक जगह, एक शख्स के बारे में मालूमात देता है, ठीक है, वो हमने देखे। लेकिन प्लूरल नाउन जो है वो एक से ज़्यादा अफराद, एक से ज़्यादा जगह, जानवर, चीज़ें या ख़यालों के नाम को ज़ाहिर करता है, ठीक है। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स, बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन, डॉग्स, कप्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। ये सब एग्जाम्पल हैं प्लूरल नाउन के। तो स्टूडेंट्स, सिंगुलर वाहिद को कहा जाता है और प्लूरल जमा को कहा जाता है। जैसा आपने उर्दू ग्रामर में भी वाहिद जमा इस टॉपिक की स्टडी की होंगी, जैसा लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियाँ, किताब, किताबें। ऐसे ही इंग्लिश में ये सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखे कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन किसे कहते हैं, उनके एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब हम ये देखेंगे कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन्स कैसे बनाए जाते हैं और उनके रूल्स क्या हैं। Here are some rules we need to follow while making plural nouns from the singular noun. इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर नाउन को सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में चेंज किया जाता है, ठीक है ना। तो इनके कुछ रूल्स हैं, उनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब हम कोई सिंगुलर नाउन जब प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स के तहत हम सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में क्या करते हैं, तब्दील करते हैं, उनका ख्याल रखते हुए। तो अब वो रूल्स कौन कौन से हैं, वन बाय वन उनकी स्टडी करते हैं। तो चलिए, नंबर 1, फॉर द प्लूरल फॉर्म ऑफ मोस्ट नाउन्स ऐड एस। ज़्यादातर जब हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं तो सिंगुलर नाउन में हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल गोट, गोट्स, यहाँ पर क्या किए, सिर्फ एस का इजाफा किए हैं। कैट, कैट्स, कप, कप्स, कार, कार्स, बुक, बुक्स एट्सेट्रा। इनमें सारे नाउन के आगे सिर्फ एस का इजाफा करके उन्हें प्लूरल नाउन में चेंज किया गया है। ये बुनियादी रूल है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2, सम प्लूरल नाउन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ES at the end of words ending with CH, X, S, SS और SH। यानी कुछ प्लूरल नाउन्स हैं जिन्हें हम हासिल कर सकते हैं उनके आगे ES लगाकर। अब ES कब लगाना है, ये गौर से सुनिए कि जब अल्फाज के आखिर में CH, X, S, SS यानी डबल S और SH ये पांचों में से कोई लेटर आ जाए, तब हमको क्या करना है, तो उनके आगे क्या लगाना है, हमको ES लगाना है। जैसा फॉर एग्जांपल देखिए, बॉक्स, इसका ये सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल नाउन कैसे होता है, बॉक्सेस। अब यहाँ पर देखिए आखिर में X है तो हमने क्या किया, सिर्फ ES का इजाफा किए हैं। उसी तरह देखिए बेंच, BENCH, अब इसके लास्ट में CH है तो अभी हमने क्या किए, इसके आगे ES का इजाफा करके इसे प्लूरल बना दिए, बेंचेस। तो इसी तरह मैच, मैचेस, बस, बसेस, विश, विशेस, ठीक है। ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं। इन तमाम एग्जाम्पल के लास्ट में आने वाले लेटर के हिसाब से हमने उनके प्लूरल्स बनाते हुए उनके आखिर में ES का इजाफा किया है, ठीक है। चलिए,
इस रूल्स को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि आगे आने वाले ग्रामर के टॉपिक जिसका नाम टेंसेस हैं उसमें आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, चलिए रूल नंबर 3, सम ऑफ द इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स आर लाइक। ये इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स हैं, जैसे वुमेन वुमेन, मैन मेन, गूज गीज, माउस माइस। अब देखिए चाइल्ड चिल्ड्रेन, याद रहें चाइल्ड सिंगुलर नाउन है और उसकी प्लूरल नाउन यानी जमा चिल्ड्रेन है। स्टूडेंट्स आमतौर पर क्या गलती करते हैं कि चिल्ड्रेन को चिल्ड्रेंस करते हैं, ये गलत है, बल्कि चिल्ड्रेन ये खुद एक क्या है, प्लूरल नाउन है, और चाइल्ड ये सिंगुलर नाउन है। इसी तरह फूट फीट, दैट, दोज, टूथ, टीथ। अब यहाँ पर फिश, इसका प्लूरल फिश ही है, सीरीज़ इसका प्लूरल भी सीरीज़ ही है। ये ऐसे प्लूरल फॉर्म्स हैं जिन्हें हमें याद ही रखना होता है, इनका कोई रूल्स नहीं होता है, मतलब इनके रूल्स नहीं होते, इनको हमको याद ही रखना होता है। ये इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद है रूल नंबर 4, सम प्लूरल नाउन्स कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग es इन प्लेस ऑफ is। कुछ प्लूरल नाउन्स बनाए जाते हैं es का इजाफा करके। कैसे? जब वर्ड या नाउन के आखिर में is हो तो हम उसे es में चेंज करना होता है। जैसा देखिए फॉर एग्जांपल एनालिसिस, एनालिसिस, यानी कि यहाँ पर आखिर में es है तो हमने is की जगह es का इजाफा करते हुए हमने उसको क्या कर दिए, लगाकर उसको प्लूरल बना दिए। उसी तरह बेसिस, बेसिस, क्रीसिस, क्रीसिस, एक्सिस, एक्सेस, ओएसिस, ओएसिस, ठीक है। ये तमाम क्या हैं, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किए हुए एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है, अगला रूल्स हैं, सम प्लूरल वर्ड्स कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग ZES टू द एंड ऑफ वर्ड्स एंडिंग विथ Z। जब वर्ड्स या नाउन के आखिर में Z आया हो तो हम उस प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त क्या करना चाहिए, तो उसके आगे ZES का इजाफा करना है। जैसा फॉर एग्जांपल क्विज़, यहाँ पर Z है तो क्विजेस, QUIZZES, फिज, फिजेस, बज, बजेस, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अगला रूल्स हैं, सम प्लूरल वर्ड्स कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग IES बाय रिमूविंग लास्ट लेटर at the end of words ending with Y preceded by a consonant। कुछ प्लूरल वर्ड्स हम IS लगाकर हासिल कर सकते हैं, लेकिन IS कैसे लगाएंगे, आखिरी लेटर रिमूव करके यानी हटाकर। इट मीन्स अगर सिंगुलर नाउन के लास्ट में Y ये लेटर आता है तब उसका प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए Y को हटाकर उसकी जगह IES का लगाना है, मतलब IES को लगाना है Y को हटाकर। अब यहाँ पर एक और बात आपको ख्याल में रखना ज़रूरी है कि अगर Y से पहले, यानी Y सबसे लास्ट में होना ज़रूरी है, लेकिन Y से पहले फ़ौरन पहले कॉन्सोनेंट आया हो, अगरचे कॉन्सोनेंट आया हो। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो AEIOU के अलावा जितने भी लेटर्स हैं ABCD में वो तमाम क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। वो अगर Y से पहले आते हैं तो Y को हटाकर IES लगाना है। मतलब अगर AEIOU ये वॉवेल्स आते हैं तो उनके लिए अलग रूल्स हैं, लेकिन अगर इनके अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट आता है, लेटर आता है Y से पहले, तो हम Y को हटाकर उसकी जगह IES का इजाफा करेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल देखिए आर्मी, आर्मी के लास्ट में Y है लेकिन Y से पहले M है और M क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, Y को हटाकर IES लगाएंगे। इसी तरह जेली, जेलीज़, ब्यूटी, ब्यूटीज़, सिटी, सिटीज़, बेबी, बेबीज़, ड्यूटी,
ड्यूटीज़, स्काई, स्काइज, ट्राई, ट्राइज, ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद अगला रूल्स है, सम प्लूरल वर्ड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग s at the end of words ending with y preceded by a vowel। कुछ प्लूरल वर्ड्स हम बनाते हैं s लगाकर, कब? जब वर्ड्स के एंड में y आया हो। अब देखिए पिछले रूल्स में हमने स्टडी की है कि अगर y से पहले कॉन्सोनेंट आया हो तो y को हटाकर उसकी जगह IES लगाकर हमें प्लूरल नाउन हासिल करना है। लेकिन यहाँ y से पहले अगर वॉवेल यानी AEIOU इनमें से कोई आया हो तो वर्ड या नाउन के आगे सिर्फ s का इजाफा करके उसे प्लूरल नाउन बनाना है। इसका खास ख्याल रखें, ठीक है। यहाँ पर हटाना नहीं है, रिमूव नहीं करना है, बल्कि सिर्फ s का इजाफा करना है, ठीक है। ये दो रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 कन्फ्यूजन बढ़ाने वाले हैं, सो इनको ख़ास स्टडी करें और याद रखें। जैसा फॉर एग्जांपल देखिए प्ले, प्लेज। अब यहाँ पर आखिर में y है, लेकिन y से पहले जो अल्फ़ाबेट हैं या लेटर हैं वो क्या हैं? वो हैं a। अब a क्या है? तो a है वॉवेल, इसलिए क्या करेंगे हम? y को हटाएंगे नहीं, बल्कि सिर्फ वहाँ पर उस वर्ड के आगे s का इजाफा करेंगे। तो ये क्या हो गया? प्लेज, ये हो गया प्लूरल। इसी तरह ऐसे, एसेज, बॉय, बॉयज़, गाय, गाइज, टॉय, टॉयज़, हाँ, की, कीज़, हॉलीडे, हॉलीडेज़, रे, रेज, वे, वेज। इस तरह से ये रूल्स यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। इसके बाद है सम प्लूरल नाउन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग VES in place of F or FE, not double F और double FE। कुछ प्लूरल नाउन्स हम VES लगाकर हासिल कर सकते हैं, लेकिन कब? जब किसी सिंगुलर नाउन के आखिर में F या FE आता है तो उसे रिमूव करके वहाँ क्या लगाया जाता है? VES का इजाफा किया जाता है और प्लूरल नाउन बनाया जाता है। सिर्फ F या FE की जगह ही VES लगाया जाता है। डबल F या डबल FE आने पर ये रूल्स नहीं होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल देखिए काफ, CALF, यहाँ पर सिर्फ F है, तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसके लिए काव्स, CALVES, हाफ, हाफ्स, नाइफ, नाइव्स, लीफ, लीव्स, लाइफ, लाइव्स, थीफ, थीव्स, ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये रूल्स हैं। इसके बाद आता है सम प्लूरल नाउन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ES इन प्लेस ऑफ O। कुछ प्लूरल नाउन्स हम बना सकते हैं ES लगाकर, कब? जब वर्ड या नाउन के एंड में O आया है। जैसा फॉर एग्जांपल बफेलो, बफेलोज, वोल्केनो, वोल्केनोज, इको, इकोज, टोमेटो, टोमेटोज, मॉस्कीटो, मॉस्क्यूटोज। ओके, इस तरह से। और उसके बाद आता है जो कि हमारा सबसे लास्ट रूल है, सम प्लूरल नाउन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग UM विथ A with AE and ON with A। मतलब कुछ प्लूरल नाउन्स हम बना सकते हैं UM की जगह A लगाकर, A की जगह AE लगाकर और ON की जगह A लगाकर। जैसा फॉर एग्जांपल देखिए बैक्टीरियम, इसका प्लूरल क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो हम बोलते हैं वो हम प्लूरल में बोलते हैं, उसका सिंगुलर क्या है? बैक्टीरियम। तो यहाँ पर आखिर में UM है, तो उसको हटाकर हमने क्या लगा दिया? वहाँ पर सिर्फ A लगाए, इसलिए वो क्या बन गया? प्लूरल। उसी तरह डेटम, इसका प्लूरल क्या है? डेटा, ये भी हम प्लूरल बोलते हैं। उसके बाद मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, मीडियम,
मीडिया, ठीक है। उसके बाद है वीटा, वीटी, नेब्यूला, नेब्यूली, वर्टिब्रा, वर्टिब्री, लार्वा, लार्वे। उसके बाद क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। अब देखिए ON आ गया क्राइटेरियन में, आखिर में क्या आ गया, ON आ गया लास्ट में, तो हमने ON की जगह A लगाकर प्लूरल बनाया है क्राइटेरिया। उसी तरह पॉलीहाइड्रॉन, इसका क्या बन गया प्लूरल, पॉलीहाइड्रा। उसके बाद फेनोमेनॉन, उसका क्या बन गया, फेनोमेना। ये हमें कुछ याद भी रखने होते हैं, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें याद भी रखने होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स किसे कहते हैं, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाया जाता है, ये डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।